नाज़रीन, पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट में परवाज बुलंद करने लगे थे। पाकिस्तानी शाहीन जो कि फ़ज़ाओं के बादशाह है, तुर्किया के साथ एक ऐसी डील हुई थी जिसके अंदर यह कहा जा रहा था कि पहली परवाज जो प्रोटोटाइप्स बनाने का ऑर्डर दिया गया है उसके अंदर पाकिस्तानी शाहीन भी उसको टेस्ट करेंगे। अब नाज़रीन, उसी खबर के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ्स कमेटी जनरल साहिर शमशाद वहाँ पर पहुँच गए हैं। तुर्किया में अहम मुलाकातें हुई हैं और वहाँ पर आज़रबाईजान के भी दिफाई महकमे के और वहाँ पर उनके अहम कमांडर्स मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान, इन तीनों की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। उनमें क्या डिस्कशन हुई है, और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के लिए चीन और पाकिस्तान दोनों एक बहुत बड़ा खतरा बनते चले जा रहे हैं। चीन ने भारत को तो छोड़े, दुनिया की सुपर पावर बनने की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया है। नाज़रीन, 100 से ज़ायद लड़ाका तैयारे, तकरीबन 500 के करीब, मजाक नहीं है ये, 500 के करीब 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 उसकी प्रोडक्शन का आगाज हो चुका है और ऐन मुमकिन है कि आने वाले चंद सालों में ये 500 से बढ़ाकर 1000 तक पहुंच जाए। दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स बनने वाली है चीन। ये किसने दावा किया है, इसमें कितनी हकीकत मौजूद है, और नाज़रीन ये खबरें क्यों ज़ेरे गर्दिश है। एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान ने भी एक सरप्राइज़ दिया है। पाकिस्तानी बहरिया ने, पाकिस्तानी नेवी ने एक अहम इजाफा किया है अपनी मिलिट्री में, अपनी बहरी सलाहियतों को मज़ीद मजबूत किया है। किस चीज़ को? अपने बहरी बेड़े में शामिल किया है जो कि बड़ी ख़तरनाक तस्वुर की जा रही है, जिसके अंदर जदीद तरीन वेपन्स नस्ब किए गए हैं। नाज़रीन, ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की नींद हराम, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। चीनी मीडिया ने एक बड़ा हैरत अंगेज़ दावा किया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उन्होंने कहा 2026 तक सिर्फ चंद महीने रह गए नाज़रीन, 2026 तक 5th जनरेशन के 500 J-20 लड़ाका तैयारे हासिल कर लेगी। 5th जनरेशन के इतने लड़ाका तैयारे नाज़रीन किसी और मुल्क के पास नहीं है। मुश्तरिका तौर पर अगर देखा जाए पूरी दुनिया में शायद 500 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे ना हो। सिर्फ चंद ही ममालिक ऐसे हैं जिनके पास ये 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। और नाज़रीन 2030 तक इस तादाद को डबल कर दिया जाएगा, 1000 से ज़ायद। अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर चाइना के पास 500, बाकी सब छोड़ दें, आने वाले चंद महीनों में, अगले साल 500 अगर 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स आ गए तो अंदाज़ा लगाएं पूरी दुनिया एक तरफ हो और चाइना एक तरफ हो, पूरी दुनिया की फोर्सेस चाइना का मुकाबला नहीं कर सकेंगी, क्योंकि नाज़रीन इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अब भारत के लिए नाज़रीन, जो कि चीन तो भारत को कुछ नहीं समझता, चीन का मुकाबला है रशिया, चीन का मुकाबला है अमेरिका, सुपर पावर बनने की दौड़ लगी हुई है। तो नाज़रीन अब भारत जो कि मिस एडवेंचर करने की अगर कोई कोशिश करता है, क्योंकि रिसेंटली वो उनके ऊपर ना खतरे के बादल मंडला रहे हैं। एक तो वो ब्रह्मपुत्रा को जो बंद करने की, और ब्रह्मपुत्रा के ऊपर एक बड़ा डैम का मंसूबा जो चीन ने शुरू कर दिया, और दूसरा उनका जो ज़मीनी तनाज़ा है भारत के साथ। तो अब भारत चीन को तंग करने की हिम्मत नहीं कर सकता, जसारत नहीं कर सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तानी बहरिया ने जदीद गन बॉट जो है PNSC साहिवाल लॉन्च कर दी है शहर कायद कराची में। नाज़रीन, इसके अंदर क्या खुसूसियात हैं, क्या फ़ीचर्स हैं? पाक बहरिया ने मकामी तौर पर ये बोट तैयार की है, और नाज़रीन ये एक बड़ा अहम इजाफा होगा पाकिस्तानी बहरी बेड़े में। ये एक तो उतनी बड़ी नहीं है, छोटी है, इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है, और फिर इसके अंदर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस वेपन्स और गन्स शामिल हैं। जी हाँ नाज़रीन, तवील फासले तक मार करने वाले सेमी ऑटोमेटिक गन्स इसके अंदर नस्ब की गई हैं, जो कि मैरीटाइम्स मिशंस पर और दीगर मिशंस पर बड़ी अहम साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान ने इसका भी इफ्तिताह कर दिया है, बाकायदा तौर पर इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, इजाफा हो चुका है। अब इसकी प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन का भी आगाज़ कर दिया जाएगा, जो कि हमारी बहरी सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करेगा। नाज़रीन, एक जानिब ये, तो दूसरी जानिब हमने आपको कुछ खबरें बताई थी जो कि ज़ेरे गर्दिश थी कि पाकिस्तान के 200 से ज़ायद टेक्नीशियंस तुर्किया में मौजूद हैं। पाकिस्तानी फ़ाइटर पायलट्स भी तुर्किया में मौजूद हैं, और
प्रोटोटाइप्स, जो कान प्रोजेक्ट है उसके तहत कुछ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोटोटाइप्स का ऑर्डर दिया गया था और ऐन मुमकिन था कि पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स भी उन प्रोटोटाइप्स का इस्तेमाल करें। अब नाजरीन, पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा पहुंच गए हैं तुर्किया। तुर्किया के अहम आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें की हैं। उनके साथ साथ वहाँ पर आज़रबाईजान के अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। अहम वहाँ पर फ़ौजी कमांडर्स मौजूद थे। नाज़रीन, अब आज़रबाईजान जो पाकिस्तान से JF-17 थंडर ख़रीद चुका है और प्रोडक्शन हमने उसकी शुरू कर दी है, दीगर ममालिक भी JF-17 थंडर के गर्विदा हो चुके हैं। पाकिस्तान के आज़रबाईजान के साथ एक जानिब ताल्लुकात मजबूत होते चले जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब तुर्किया के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत होते चले जा रहे हैं। और नाज़रीन, ये खबरें भी हमने आपको बताई थी कि पाकिस्तान अपनी पहली मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने वाला है और वो मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश होगी आज़रबाईजान में। वो दिन गए, वो वक्त गया जब पाकिस्तान से मिलिट्री बेसिस मांगी जाती थी। अब पाकिस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तान यहाँ से हटकर बाहर ममालिक में अपनी बेसिस बनाएगा और उससे पाकिस्तान की सर्विलेंस भी बढ़ेगी खित्ते के अंदर, पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन भी मजीद मजबूत होगी, जो कि ऑलरेडी बड़ी मजबूत हो चुकी है। और ख़ुद भारत इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि आपकी तो सुनने वाला कोई नहीं है। खुद भारत कह रहा है हमारी तो, मतलब मोदी सरकार की कोई सुनने वाला नहीं है। ये उनकी अपोजिशन लीडर के बयानात हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि कौन सा मुल्क आपके साथ खड़ा हुआ है, किस मुल्क ने आपकी हिमायत की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तुर्किया के साथ प्रोजेक्ट्स, आज़रबाईजान के साथ प्रोजेक्ट्स, उज़्बेकिस्तान के साथ प्रोजेक्ट्स, चीन के साथ प्रोजेक्ट्स, बांग्लादेश के साथ प्रोजेक्ट्स, अमेरिका के साथ अभी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ हमारी ट्रेड बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका बन गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो नाज़रीन, अब भारत के लिए सिर्फ एक टेंशन नहीं है, दो टेंशन हो चुकी है। टेंशन्स के अलावा पाकिस्तान का जो यहाँ पर अहम एक पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ कंसर्न, वो ये है कि 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के हवाले से जो खबरें पहुँच रही थी, उसके बाद फ़ौरन ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का वहाँ पर पहुँचना, ये कुछ बता रहे कि कुछ अहम प्लानिंग्स हो रही हैं। कुछ ऐसी प्लानिंग्स हो रही हैं जो कि हम सरप्राइज़ दे सकते हैं। भारत को सरप्राइज़ मिलेगा और पूरी दुनिया को सरप्राइज़ मिलेगा। पाकिस्तान वो पहला मुल्क हो सकता है जो जिसके पास 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स आ जाएं, भारत से पहले आ जाएंगे नाज़रीन। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान ने वहाँ पर बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू की। वहाँ पर तुर्क वज़ीर दिफ़ा जो है जनरल रिटायर्ड याशार गिलर भी मौजूद थे। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ा कर्नल जनरल ज़ाकिर हसनोफ भी मौजूद थे। डिप्टी वज़ीर दिफ़ा उनके मौजूद थे। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद थे और इन सब से नाज़रीन अलग अलग मुलाकातें की हैं। अब सिक्योरिटी के ऊपर, दिफाई महकमों के ऊपर, दिफाई मामलात के ऊपर, मुख्तलिफ MOUs के ऊपर, डील्स के ऊपर बातचीत हो सकती है और ये अभी सीक्रेट रखे गए हैं। पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को सीक्रेट रखा गया है, लेकिन सिर्फ ये कहा है कि दिफाई हवाले से कुछ अहम फैसले किए गए हैं और कुछ अहम फैसले मुतवक्के भी हैं कि पाकिस्तान वो आने वाले दिनों में प्रेजेंट करे पूरी दुनिया के सामने। दैट्स एक्चुअली वेरी गुड साइन। अब नाज़रीन, एक जानिब पाकिस्तान दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो भारत तरस आता है कि क्या कर रहे हैं बेचारे। कभी वो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाने के लिए कुछ कर देते हैं, कभी वो कुछ कर देते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान ने नेटो के तर्ज पर फ़िज़ाई हरबे इस्तेमाल किए भारत को शिकस्त देने में। ये भारत खुद एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का। और नाज़रीन, एक नई थ्योरी उन्होंने जो है डेवलप किया और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ने अटैक किया था उन पर, तो पाकिस्तान ने नेटो के तर्ज पे ऊपर एक मारूफ फ़िज़ाई हिकमत अमली लॉन्च एंड लीव कहलाती है, लॉन्च एंड लीव, उसका इस्तेमाल किया। अब नाज़रीन, इस हिकमत अमली के अंदर होता क्या है? इस हिकमत अमली के अंदर अमूमी तौर पर सबसे पहले आप जो है एक लड़ाका तैयारे से मिज़िल को लॉन्च करते हैं। जिस तरह हमने आपको बताया J-10C हमारे पास मौजूद थे, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हमारे पास मौजूद थे और फिर उन्हीं के अंदर हमने PL-15 और दीगर मिज़िल्स जो चाइना की मिसाइल थे जिनकी 200 किलोमीटर तक की रेंज थी, वो भी उनके अंदर नस्ब थे। अब एक नाज़रीन फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया लॉन्च करने के लिए और दूसरा ऐसा फाइटर जेट था जिसके अंदर रडार सिस्टम मौजूद था, तगड़ा सिस्टम मौजूद था। उसने उसको कामयाबी से हदफ तक पहुंचाने के लिए मदद दी, मदद फराहम की।
ताकि दुश्मन जो है जहां से उस मिसाइल को लॉन्च किया गया है उसको टारगेट ना बना सके। एक लड़ाका तैयारी ने मिसाइल को छोड़ा, लॉन्च किया और फिर वो वहां से चलता बना, गायब हो गया। फिर दूसरा फाइटर जेट आया और उसने मिसाइल को गाइड किया कि वो अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाए। तो ये नाज़रीन वो हिकमत अमली थी जिसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। और फिर नाज़रीन भारत चूँकि चीखे मार रहे हैं बार बार, और ये चीन की जानिब से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी गई थी, ये भी कहा जा रहा है। 2022 के अंदर बरतानिया के कुछ फाइटर पायलट्स थे और कुछ उनके एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने चीन आकर ट्रेनिंग दी, ऐसे तरीक़ों के बारे में बताया। 2022 के बाद नाज़रीन 2023 में जर्मन जरीदे ने भी इस बात को रिपोर्ट किया कि साबिक जर्मन पायलट्स गुज़िश्ता एक दहाई से चीनी फ़ौज को तरबियत दे रहे हैं। नेटो की फोर्सेस, उनके अहम कमांडर्स, उनके अहम जनरल्स चीन को तरबियत दे रहे हैं। और फिर चीन को जो टेक्नोलॉजी मिली, चीन को वो जो दिफाई बर्तरी हासिल हुई, उन्होंने वो ट्रांसफ़र कर दी पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय राफेल तैयारों को मलिया मेट कर दिया। नाज़रीन ये तमाम तर डेवलपमेंट्स थी जो कि हो रही हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव मीटिंग्स हो रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।